चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति सदास्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तत्कञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण माता जी दनत प्रणाम सभी माताओं दनत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो कल हमने किया था चैप्टर 9 शुरू किया था। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम हैं 9वें अध्याय पर, परम गुह्य ज्ञान। तो कल हमने श्लोक संख्या 1 की थी और आज हम करेंगे श्लोक संख्या 2। तो कल हमने इस श्लोक में पढ़ा था कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान का अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं ज्ञान? क्योंकि भगवान अर्जुन किसी से ईर्ष्या नहीं करते, भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए भगवान उनको ये ज्ञान बतला रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम इस ज्ञान को समझ लोगे तो तुम सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यानी जो भी क्लेश है हमारे जीवन में, जो भी दुख है, सुख है, या 3 प्रकार के जो ताप हैं, तो उन चीजों से हम सब जो है मुक्त हो जाएंगे। तो आज जो है उससे आगे पढ़ रहे हैं। दूसरा श्लोक है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमं धर्म्यं सुसुखं क्रतुम् अव्ययम्। तो जो भी माता जी श्लोक आप पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इसमें कुल श्लोक है 700 और अध्याय है 8, 18 और हम 9वें अध्याय पे हैं। इसका नाम है परम गुह्य ज्ञान और हम श्लोक संख्या 2 पे हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम अवगमम धर्मम सुखम कुरुतम अव्ययम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र इदम इदम तत्तम प्रत्यक्षा वग्रम धैर्य धर्म सुखम कृत्यवयम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमदेमुत्तमं प्रत्यक्षवगमं धर्मयं सुसुखं कर्तुम् एवेयम्। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। राजवीचा राजगुह्यं पवित्रमिदं सुखमं तत्सस्यौषधं धर्मस्य कर्तुं अव्ययम्। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हाँ प्रणाम जी, सभी हरे माताओं कृष्ण। को। करें शुरू। शब्द अर्थ, राज विद्या यानी विद्याओं का राजा, राजगुह्यम गोपनीय ज्ञान का राजा, पवित्रम शुद्धतम, इदम यह, उत्तमम दिव्य, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभव से, अवगमम समझा गया, धर्म्यम धर्म, सुसुखम अत्यंत सुखी, क्रतुम संपन्न करने में, अव्ययम अविनाशी। तो यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या गुण है इस ज्ञान के अंदर, है ना। क्योंकि ये ज्ञान क्या है, तो अब यहाँ से ही शुरू होता है कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। तो क्या क्या क्वालिटी इसके अंदर, कि ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। और कौन सा ज्ञान है ये, भक्ति योग। तो जो भक्ति योग है वो सब विद्याओं का राजा, यानी कर्म योग करें, अष्टांग योग करें, ज्ञान योग करें, हठ योग करें, कोई भी करें, तो ये जो ज्ञान है ये सब विद्याओं का राजा है, यानी भक्ति योग। तो जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, और जितने भी रहस्य हैं सबसे सर्वाधिक गोपनीय ये है भक्ति योग है। यह परम शुद्ध है, और ये परम शुद्ध भी है, यानी इससे और कोई शुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता, तो परम शुद्ध है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, और ये जो आत्मा है इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, यानी जब हम भक्ति योग से जुड़ते हैं तो हमें आत्मा का ज्ञान भी होता है ना। हम धीरे धीरे जब भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हम बिल्कुल आत्मा के लेवल पर आ जाते हैं, यानी शरीर की कोई इतना हम चिंता नहीं करते। क्यों, क्योंकि व्यक्ति जब भक्ति में जुड़ता है तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि ना उसे दुख से कोई दुखी होता है, ना सुख से सुखी होता है। वो तो बस 24 घंटे भगवान का नाम जपता रहता है, उसे किसी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अतः ये धर्म का सिद्धांत है, और धर्म का सिद्धांत भी है ये भक्ति योग। यह अविनाशी है, ये कभी नाश में भी नहीं होता है इसका, और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, और बिल्कुल अत्यंत काफी सुख पूर्वक इसको संपन्न किया जा सकता है। तो कितने सारे गुण इसके अंदर बताए हैं, कितनी सारी विशेषता इसमें बताई है भगवान ने। तो अभी तात्पर्य में प्रभा जी हमें समझाएंगे आसान भाषा में, तात्पर्य माता प्रभा जी जी, के द्वारा। हाँ जी, ये हमारी क्लास में कौन है? राजेंद्र प्रसाद? ये गीता माता जी के हस्बैंड है ना माता नहीं जी, या और कोई है? नहीं, नहीं नहीं माता नहीं जी है। नहीं है। वो नहीं है। अच्छा, पूछो मैंने आप तो ऐसे कौन ही है? लगा जैसे कई बार माता जी का सेम सेम फोटो सो आता है। नहीं नहीं। माता तो माता कौन है राजेंद्र जी, प्रसाद? ये प्रभु जी है ना, ये और भी जो हमारी दोपहर में 1 बजे क्लास होती है ना उसमें भी आते हैं ये प्रभु जी। अच्छा अच्छा, मैंने तो यही सोचा कि शायद गीता माता जी कई बार लेफ्ट होते ना, इस फोन से आती है, मैंने सोचा ये उनके हस्बैंड। नहीं, तो वो सॉरी तो माता जी, नहीं है। मेरे को पता नहीं था, मैं तो ऐसे ही सोच रही थी। तो पूछेंगे अभी इनसे कौन है ये, ठीक है, क्योंकि कई दिन से आ रहे हैं हमारी क्लास में ना। हाँ, मैं भी कई दिन से, हमारे में तो कोई नहीं था इन्होंने इस नाम का। बताया भी था इन्होंने, पर मेरी याद नहीं इनकी है फोटो भी ये। अजीब सी, इनकी फोटो भी क्लियर नहीं आती ना, ऐसे हिलती सी रहती है फोटो, अच्छी से नहीं आती। इनको ज्ञान बहुत ज्यादा है माता जी, बहुत एक बार सुनाने लग जाते हैं ना प्रभु जी तो बहुत ज्यादा श्लोक सुना देते हैं, पता नहीं महाभारत के भी अच्छा रामायण के अच्छा भी। अच्छा, तो मैं तो जानती नहीं हूँ, आपने देखा होगा फिर। नहीं चलो माता जी, पहले अभी मैं तो क्लास करते हैं। 1 बजे क्लास आती है ना और उनमें। ग्रुप में भी आते हैं ये, हाँ ठीक। बबीता माता जी ने पूछा था इनसे, पर मेरा ध्यान नहीं है कहाँ से है। अच्छा अच्छा ठीक है, पूछेंगे, अभी पहले हम क्लास करते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। तो भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है। तो ये जो अध्याय है परम गुह्य ज्ञान, इसको विद्याओं का राजा कहा गया है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पूर्ववर्ती व्याख्यायित, यानी पूर्व में पहले से ही जो व्याख्या की गई इसके बारे में, समस्त सिद्धांत एवं दर्शनों का सार है। क्योंकि सबके अलग अलग दर्शन होते हैं, है ना। जितने भी अलग अलग जो लोग हैं, मान लीजिए पारसी लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, या कोई मुसलमान है, तो सबके अलग अलग दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये दर्शन है
ये सभी दर्शनों का सार है। ये पूर्ववर्ती व्याख्यायित, यानी पूर्ववर्ती जो पहले ही जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने इनकी जो व्याख्या की है पहले से ही वे व्याख्यायित है, और ये समस्त सिद्धांतों का एवं दर्शनों का सार है, बिल्कुल निचोड़ है उनका। भारत के प्रमुख दार्शनिक, अब यहाँ पर कुछ दार्शनिकों के नाम दिए गए हैं। दार्शनिकों को हम ज्ञानी भी कह सकते हैं या दार्शनिक बोल सकते हैं, यानी जिनको भगवान के बारे में ज्ञान है। तो दार्शनिक यानी गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य तथा वैश्वानर, ये क्या है, ये दार्शनिक है भारत के। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं। तो व्यासदेव का नाम सबसे आखिर में बताया है, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं, व्यासदेव। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है, यानी दर्शन या दिव्य ज्ञान यानी भगवान के बारे में जो ज्ञान है उसमें किसी भी क्षेत्र में कोई अभाव नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। तो जो 9वां अध्याय है ये है समस्त ज्ञान का राजा। यह वेदा अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है, यानी जो वेद अध्ययन से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त किया है और जो विभिन्न दर्शन है अलग अलग, उन सब का सार है ये। यह गुह्यतम है, जैसे हमने बात की थी गुह्य, गुह्यतम और गुह्यतमम। तो ये काफी गुह्यतम है, यानी बहुत ज्यादा गूढ़ है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। अब जो दिव्य ज्ञान है उसमें आत्मा और शरीर के अंतर को जाना जाता है। अभी तक हम इतने दिन से हमें इतना ध्यान नहीं देते कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, लेकिन अब बार बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आभास हो लगा कि हम ये आत्मा नहीं शरीर है। तो इसमें आत्मा और शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। तो जो ये समस्त गुह्य ज्ञान का जो राजा है कौन है, भक्ति योग, यानी ये भक्ति की बिल्कुल पराकाष्ठा है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो भक्ति योग, तो भक्ति योग को समस्त विद्याओं का राजा कहा गया है। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। अब हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेजों में या कहीं पर भी और संस्थाओं में इस भक्ति योग के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता। ज्यादातर भौतिक ज्ञान दिया जाता है, और वो किस लिए है कि ज्यादा भौतिक ज्ञान हम लेंगे तो बस ज्यादातर बच्चे इसलिए पढ़ते हैं, इतने सारे कोर्स करते हैं कि कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी तो अच्छे से हम अपनी लाइफ जी पाएंगे, बस यही मेन मकसद होता है। कोई भी ये नहीं सोचता कि अच्छी जॉब मिल जाएगी तो मैं भगवान की सेवा करूंगा या मैं भगवान के लिए दान करूंगा। सब यही सोचते हैं कि अगर अच्छी सेवा जॉब मिल जाएगी तो अच्छे से सारे कार्य हो जाएंगे। तो इसलिए वहां स्कूल कॉलेज में बच्चों को ये भक्ति योग का ज्ञान नहीं दिया जाता, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। बस जो भौतिक संसार की जो जरूरत है वही शिक्षा उनको दी जाती है। तो जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है उसमें राजनीति, समाज शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। तो ये आपको सबको पता ही है, सारे ये चीजें सिखाई जाती हैं। कोई राजनीति में जाता है, कोई समाज शास्त्र में, कोई रसायन में, या कोई गणित का टीचर बनता है ना, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। तो सब अपने अपने हिसाब से इसमें बिजी रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, है ना। कितने सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं कि बच्चों को इतना संघर्ष करना पड़ता है फिर भी उनका नंबर नहीं आ पाता है। किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्म विद्या की शिक्षा दी जाती हो, है ना। बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, कितने सारे होंगे हमारे भारत में ही, कितने विश्वविद्यालय होंगे, कितने कॉलेज हैं, कितने स्कूल हैं, लेकिन ऐसा एक भी कॉलेज नहीं है या स्कूल नहीं है जहां पर भक्ति की शिक्षा दी जाती हो, जहां पर आत्म विद्या यानी आत्मा के बारे में ज्ञान दिया जाता हो, ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर बिल्कुल बेकार है, निर्जीव है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आत्मा है तो उसकी भी वैल्यू है, वो सारे कार्य कर सकता है। इसलिए आत्मा जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, यानी शरीर का कोई महत्व नहीं है, आत्मा नहीं है तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके
जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि आत्मा के बिना शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं है। आत्मा बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं की चिंता करते हैं। बस हमारे जो है शरीर के लिए क्या आवश्यक है उसकी चिंता करते हैं। हमें घर बनाना है, हमें ये चीजें लेनी है, ये लेना है, इससे मुझे सुख मिल जाएगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे तो मुझे सुख मिलेगा, अच्छी सैलरी होगी तो सुख मिलेगा। हम इसी में लगे रहते हैं, लेकिन जो आत्मा है जिसकी चिंता हमें करनी चाहिए उसकी हम चिंता नहीं करते हैं। तो आत्मा का भोजन क्या है, उसको हम वो नहीं देते हैं। आत्मा का भोजन है हरि नाम। हमें भगवान का नाम उसको सुनाना है, हमें जो है कृष्ण कथा उसको सुनानी है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए आत्मा जो है भूखी रहती है। क्यों? क्योंकि उसको उसका भोजन नहीं मिल पाता है। हम सिर्फ शरीर के लिए ही लगे रहते हैं कि शरीर के लिए क्या आवश्यक है, उसी में लगे रहते हैं। तो भगवत गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। तो हमने दूसरा अध्याय पढ़ा तो उसमें हमने देखा ना कि दूसरे अध्याय में ही आत्मा के बारे में कितना विस्तार से बताया गया था। सारे श्लोक ज्यादातर आत्मा से ही संबंधित थे। उसमें प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है, यानी शरीर का नाश होगा और आत्मा का नाश नहीं होगा। अंत बंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणा, यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार है, अविनाशी है और नित्य है। तो यानी ये जो ज्ञान है इसका गुह्य अंश क्या है? इसका गुह्य अंश है सिर्फ ये जान लेना कि जो आत्मा है वो शरीर से भिन्न है। आत्मा और शरीर अलग अलग है। क्यों? यह क्या है? आत्मा निर्विकार है, यानी आत्मा में कोई भी विकार नहीं होता। आत्मा जैसी है वैसी ही रहती है, अविनाशी है, कभी इसका नाश नहीं होता, और ये नित्य है, हमेशा रहती है आत्मा, कभी इसकी मृत्यु नहीं होती है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। जो आत्मा है उसके विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं होती है। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। तो जो कुछ लोग हैं उनको ये भ्रम रहता है, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं है कि आत्मा जो है शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाए तो आत्मा शून्य में रहता है, यानी आत्मा बिल्कुल शून्य में रहता है जब शरीर नहीं रहता तो, और निराकार बन जाता है, यानी उसका कोई आकार नहीं होता है। किंतु ये वास्तविकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो ये भ्रमित हैं लोग कि यानी शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा शून्य हो जाएगा, उसका कोई आकार नहीं रहेगा, तो ये वास्तविकता नहीं है, ये सही नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? जब जो आत्मा शरीर के अंदर रहकर इतना सक्रिय रहता है, सारे कार्य यदि आत्मा है तो हम कर पाते हैं, तो जब शरीर नहीं होगा तो वह निष्क्रिय कैसे हो सकता है? आत्मा वह सदैव सक्रिय ही रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कभी निष्क्रिय नहीं होता, आत्मा हमेशा सक्रिय ही रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। यानी ये क्या है? ये सक्रिय ही रहता है। अगर ये शरीर नहीं है, मान लीजिए शरीर नहीं है उसके पास, तो फिर वो वैकुंठ लोक में सक्रिय रहता है, वहां पर जो भी उसके कार्यकलाप है वो वहां पर करता है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। तो यहाँ पर जो आत्मा है उसके कार्यों को, आत्मा के कार्यों को समस्त ज्ञान का राजा, जो भी ज्ञान है यानी भक्ति योग है, उस समस्त ज्ञान का राजा और समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है आत्मा को, आत्मा के कार्यों को। तो यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, यानी जो ज्ञान है, जितने भी हम कार्य करते हैं, हम कोई भी कार्य करें, लेकिन सबसे शुद्धतम रूप क्या है? ये भक्ति योग। आत्मा जो भी कार्य करती है, खूब सारे कार्य करती है, लेकिन सबसे शुद्धतम कार्य क्या है? भगवान के बारे में जानना। तो ये जो है ज्ञान समस्त कार्य का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। अब पद्म पुराण है, उसमें जो भी व्यक्ति ने पाप किए हैं
तो उस पाप के बारे में पूरी तरह से विस्तार से उसमें बताया गया है कि व्यक्ति ने कौन सा पाप किया है, किस पाप के करने से क्या फल मिलेगा, ये सब उसमें बताया गया है। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। अब कुछ लोग सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म यानी अपने ही फायदे के लिए कर्म करते हैं, बस मेरा फायदा हो जाए ये कर्म करने से, और कुछ नहीं देखते हैं। तो सकाम कर्म यानी कुछ ना कुछ उनको चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ लाभ चाहिए, तो वे सकाम कर्म में लगे हुए हैं। वे पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। यानी जो पाप करने के जो विभिन्न अलग अलग रूप हैं या जो अवस्थाएं हैं वो उसी में फंसे रहते हैं, जो कि सकाम कर्म करते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। जैसे अब अलग अलग पेड़ लगाते हैं, अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, या मान लीजिए घिया की बेल है, तोरी की बेल है, तो अलग अलग समय में अलग अलग हम बोते हैं इनको, लेकिन सबका समय अलग अलग है। कोई मान लीजिए 2 महीने में फल देगा, कोई 4 महीने में फल देगा, कोई साल में फल देगा, है ना, तो सबका अलग अलग है। तो इसी प्रकार से हमारे पाप भी हैं। हम पाप करते हैं तो उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। जैसा हमारा पाप होगा उसके अनुसार ही हो सकता है उस पाप का फल हमें इसी जन्म में मिल जाए, हो सकता है उसका पाप का फल हमें अगले जन्म में मिले, हो सकता है हमें 2-4 जन्मों बाद उस पाप का फल मिले। तो ये हमारे पाप के ऊपर डिपेंड करता है, हमने पाप कौन सा किया है, यानी हमने किस प्रकार का पौधा लगाया है, किस प्रकार के बीज डाले हैं, उस प्रकार से हमें उसका फल मिलता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर ये वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं। तो आपने सबने देखा ही है, कुछ लोगों ने खेती भी की होगी, या हम घर में भी पौधे लगाते हैं तो पहले अंकुर फूटता है, बिल्कुल, है ना, छोटा सा अंकुर फूटता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो वृक्ष का रूप धारण करता है, और फिर तब उसमें फूल आते हैं। जब थोड़ा सा वो बढ़ जाता है तो उसमें फूल आने शुरू होते हैं, और फिर किसी में फल लगने हैं, मान लीजिए नींबू का पौधा लगाया हमने तो नींबू आने शुरू हो जाते हैं, मिर्ची का लगाया मिर्ची आने शुरू हो जाती है, छोटे छोटे पौधे हैं ये, तो जल्दी जल्दी जो है इनमें फल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मान लिया आम बोया है किसी ने, अमरूद बोया, तो कितने वर्ष लगते हैं उसको बड़ा होने के लिए, कई वर्ष में वो बड़ा होता है पेड़, फिर उसमें जाके आम या अमरूद लगते हैं या कोई और फल है वो लगता है। लेकिन जो ये छोटे छोटे फल है जैसे कि नींबू है, मिर्च है, फूल है, तो ये कुछ समय में हो जाते हैं इनके फल। इसी प्रकार फिर ये वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसे फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपयोग कर सकते हैं। अब जिसने पौधा लगाया था, फिर जब फूल आते हैं तो फूल का उपयोग करता है, और फल है तो फल का उपयोग करता है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। तो इसलिए पौधे से उसकी तुलना कर रहे हैं, जैसे जब पौधे को समय लगता है उसको बड़ा होने में, फल लगने में, तो इसी प्रकार से जो भी हमने पाप किए हैं उन पापों के फल मिलने में भी समय लगता है। तो ये देखा जाता है कि हमारे पाप का फल कब हमें मिलेगा। जैसे कि इसमें हम देखते हैं ना, जो धृतराष्ट्र हैं उनको 50 जन्मों बाद ये फल मिला कि उन्होंने कुछ पक्षियों को, शिकारी थे तो कुछ किसी पक्षी को मारना चाहते, लेकिन उसको उसके पीछे लगे तो अपने घोंसले में चला गया, कुछ ऐसे था उसमें। जब उन्होंने धुआं किया था, तो अलग अलग लेक्चर में अलग अलग सुनते हैं कि उन्होंने कुछ धुआं किया, उससे वो पक्षी अंधे हो गए, या उन्होंने तीर छोड़ा तो उसमें कुछ अंडे रखे थे उस पक्षी के, और वो सारे जो है उस अंडे फूट गए, मतलब वो जितने भी पक्षी थे वो थे उसके बच्चे सारे मारे गए थे। तो इस कारण से अब उसके 100 अंडे थे या 100 बच्चे थे बताया जाता है, तो फिर उसको फल एकदम से 100 बच्चे का हत्या का फल कैसे मिलता, क्योंकि एक व्यक्ति के ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चे हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 100 तो नहीं होंगे ना। तो धृतराष्ट्र ने कृष्ण से, भगवान से पूछा कि मुझे अभी इसका फल क्यों मिला, पहले क्यों नहीं मिला। तो भगवान ने कहा कि एक पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत सारा पुण्य चाहिए। जब हमें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, तो जब आपके इतने पुण्य इकट्ठे हो गए, 50 जन्मों के बाद जब आपके पुण्य इकट्ठे हो गए, तो फिर आपको ये 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, और जब 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई तो फिर आपके 100 के 100 पुत्र मारे गए उस अपराध के कारण। तो इसलिए हमें नहीं पता कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें कब प्राप्त होगा।
हम तो सोचते हैं ना कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना। लेकिन हमें क्या पता कि पिछले जन्मों में हम क्या करके आए हैं। अभी तो हम सही कर रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म में तो करके आए हैं, उसको भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। इसी प्रकार माता से जी कोई फिर एक ही जन्म में कर देना चाहिए, भगवान नहीं सब जिस इस जन्म में जन्म जो में नहीं होता ना। करे। अभी एकदम से सारे फल कैसे मिल जाएंगे, सारे पेड़ कैसे बड़े हो जाएंगे, टाइम लगेगा ना उनको। अब आप सोचो कि मैंने आम लगाया है और कल ही आम का पौधा लगा तो कल ही मैं आम खा लूं उसमें से तोड़ के, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इंतजार करना पड़ेगा कई साल तक, जब जाके उसमें आम लगेंगे। इसलिए हमें फल अपने माता फलों का जी भी हम विचार तो, करना पड़ेगा। माता जी हाइब्रिड आ गए, जल्दी लग जाएंगे। माता जी। हाइब्रिड, हाँ हाँ जी। मतलब हरे सही कृष्ण। कह रहे हो, हाइब्रिड आ रहे हैं अब। हाँ, हाइब्रिड आ रही है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जब मतलब इतने पाप कर्म हमारे किए हुए हैं, इनका फल हमें भुगतना ही है, करना ही है, तो भक्ति करने का फायदा ही क्या है? भक्ति करने का फायदा है ना माता जी, हमारे क्या पाप फायदा कर्म माता जी, कम हो बात जाएंगे। बताओ आप फायदा है, धृतराष्ट्र को। फायदा है माता जी। अब मान लीजिए हमारा सर फूटना हो या हमारा पैर टूटना हो, तो उससे क्या होगा कि थोड़ी खरोच में हमारा काम चल जाएगा। वो कहते हैं अब ना आप कि भगवान धृतराष्ट्र का कार्रवाई तो एग्जाम्पल पूरी दे रहे हो करते हैं, माता जी। कागजी कार्रवाई भगवान करते हैं। ये तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही हमें कुछ दुख ना मिले, लेकिन वो दुख हमारा कम हो जाएगा। मान लीजिए अब कोई किसी पुलिस किसी अपराधी को पकड़ लेती है और उसको जेल में डाल दिया, अगर वो फिर से वही गलती कार्य करता तो उसकी सजा बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर वो अच्छा कार्य करेगा, अच्छा आचरण वहां पे जो है अपने आत्मा को सुधारने का प्रयास करता तो उसकी सजा माफ हो जाती है। इसी प्रकार से हम भी अगर भक्ति में लगे हैं तो जो हमारा आगे आने वाला जीवन है वो तो सुधर जाएगा, और जो पिछले जन्म में हमने पाप किए वो भी कुछ कम हो जाएंगे। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो जितने भी पाप हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन उनकी सजा कुछ कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, भक्ति से बहुत फर्क पड़ता है। हम अगला जो जीवन मिलेगा हमें अच्छा मिलेगा, अपना शरीर अच्छा मिलेगा। ये तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जब से जन्म लेते बीमार ही रहते हैं वो सारा दिन। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि वो कितने पाप कर्म करके आए होंगे कि जब से वो जन्म लिया से बीमार ही रहते हैं, बस दवा ही खाते रहते हैं। तो कितना मुश्किल है ना। तो अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे पाप कर्म कम हो जाते हैं। ये माता जी जैसे इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, महापुरुष है, जिन्होंने इतना तप किया, जैसे वो मंडूक ऋषि था। आप धृतराष्ट्र से बता रहे हो कि भाई एक पुत्र उसमें इतने पुण्य करने के बाद एक पुत्र मिला, तो 100 पुत्र मिले तो कहाँ पाप कम हुआ? उनको पाप की सजा तो वैसे की वैसे मिली। मंडूक ऋषि को भी वो त्रिशूल घोष के मारा गया, और ये धृतराष्ट्र को भी इसके पापों की सजा मिलेगी। भाई इसको पुत्र सारी मारी तो गई। मंडूक ऋषि तो माता जी उन्होंने बचपन में गलती की थी ना, छोटे से बच्चे थे जब वो कहते ना एक तिनका फांस जिसको बोलते हैं, वो उससे किसी कीड़े को उन्होंने परेशान किया था, उसके अंदर घुसा रहे थे, चींटी थी या कोई कीड़ा था, तो इसलिए उनको ये पाप मिला। लेकिन उन्होंने फिर कहा ना कि उस समय तो मैं छोटा बच्चा था और मुझे क्या समझ थी। तो फिर उन्होंने भी वो भी अच्छे मतलब इतना अ, उनकी भक्ति थी तो उन्होंने भी जो है यमराज को श्राप दे दिया। इसलिए यमराज को 1 साल तक नहीं मतलब विदुर के रूप में आना पड़ा पृथ्वी पर। ये श्राप का ही तो फल था जो कि यमराज को विदुर के रूप में आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, और इतने साल तक यहाँ रहना पड़ा। दासी के पुत्र का रूप लिया उन्होंने, दासी के पुत्र बने वो। तो ये जब उन्होंने श्राप दिया तो उन्हें भी दिया, तो शायद उनकी तो फिर सजा माफ हो गई थी, लेकिन गलती तो की थी उन्होंने। लेकिन फिर उन्होंने कुछ नियम बनाया था कि इतने साल तक बच्चा छोटा है तो उसको कोई पाप कर्म नहीं लगेगा, यानी 5 साल या 8 साल कुछ ऐसा था। उसके बाद से फिर जो है अगर वो गलती करता है तो उसको पाप का फल मिलेगा है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। हो सकता है ना कि हमने अब भक्ति करनी शुरू कर दी, हम कोई पाप कर्म नहीं कर रहे, लेकिन पिछले जन्मों में हम जो करके आए हैं उसका थोड़ा बहुत तो फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। यही इसमें बता रहे हैं प्रकाश जी हमें कि वो जो पाप कर्म है उनका उदय होना बंद हो चुका हो, लेकिन जो पहले हम करके आए हैं, जो किए गए पाप कर्म का फल अब तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके हैं। अब कुछ जो है बीज रूप में है हमारे अंदर अभी कुछ पाप, और कुछ का फल हमें प्राप्त हो चुका है, फलीभूत हो चुके हैं कुछ, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं।
जिन्हें हमें दुख और वेदना के रूप में, हमें दुख के रूप में हमें वो पाप भोगने पड़ते हैं, उनके फल भोगने पड़ते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। तो हमने भी 7वां अध्याय पढ़ा था, तो उसका जो 28वां श्लोक है उसमें बताया गया है कि जो समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करके भौतिक द्वंद्वों से मुक्त होकर, यानी भौतिक जगत के जो भी कार्य हैं उन सबसे मुक्त होकर, क्लेशों से मुक्त होकर वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। तो दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो पहले ही जो कर्म फल है उनके, उनसे वो मुक्त हो जाते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मनाम। तो मेरे ख्याल में आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, ये एक ही और पढ़ लेते हैं पेज। तो जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। तो फिर आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमें कि जो भगवत भक्ति में रत है, यानी जो हमेशा भक्ति में ही लगे रहते हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, यानी जो भी पाप कर्म है फलीभूत हो गए, यानी उनका फल उनको भोगना पड़ेगा, सामान्य हो या बीज रूप में हो, या बीज रूप में उनके अंदर अभी उनका समय नहीं आया, अभी वो फलीभूत नहीं हुए हैं, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। तो यानी वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं यदि वो भगवान की भक्ति अच्छे से करता है। तो 24 घंटे भगवान की भक्ति में रत रहता है तो जो भी उसके कर्म, पाप कर्म है, चाहे तो फलीभूत हुए हो या फलीभूत ना हुए हो, वो क्रमशः धीरे धीरे जो है नष्ट हो जाते हैं। एकदम से तो नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएंगे जब वो अच्छे से भगवान की भक्ति करेगा। तो अतः भक्ति को शुद्ध कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है। अतः भक्ति की शुद्ध कारिणी, शुद्धि कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। निशुद्ध कारिणी सबका अच्छा करने वाली है और शुद्धतम है, पवित्रम है, बहुत शुद्धतम है भक्ति। तो भक्ति यानी भक्ति के 6 लक्षण बताते हैं हमेशा, यानी कोई भक्ति करता है, कोई शुद्ध भक्ति भगवान की करता है, तो शुद्ध भक्ति कहते हैं कि वो सबका कल्याण करने वाली है, हमेशा शुभ ही करने वाली है। वो सुदुर्लभ है, काफी कोई बिरला ही है जो शुद्ध भक्ति कर पाता है, बड़े मुश्किल से शुद्ध भक्ति उसको मिलती है। भगवान कभी भक्ति नहीं देते, भगवान कहते हैं भक्ति मेरे भक्तों के द्वारा मिलेगी, मैं भक्ति नहीं देता हूँ। वो सभी पापों का नाश करने वाली है शुद्ध भक्ति, और वो हमेशा आनंद प्रदान करने वाली है शुद्ध भक्ति। अगर हम भगवान की, और शुद्ध भक्ति क्या है, वो कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली है। तो कृष्ण कृष्णा, श्री कृष्णा कृष्णी, यानी जो श्रीमती राधा रानी का नाम है ये, कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण जो है सबको आकर्षित करते हैं। कृष्ण इतने सुंदर है, लेकिन जो भक्ति देवी यानी जो अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है वो भगवान को भी आकर्षित करती है। क्यों? इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी, वो भगवान को भी आकर्षित कर, लेकिन भक्ति जो है हम भक्ति के द्वारा भगवान को भी आकर्षित कर सकते हैं। तो भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो हमारे सारे पापों को भी नष्ट कर सकती है, वो सुदुर्लभा भी है, वो मोक्ष लघुता कृत भी है, यानी मोक्ष भी प्रदान कर सकती है, सब कुछ हमें दे सकती है शुद्ध भक्ति। माता जी कौन से हैं भक्ति के 6 लक्षण, भक्त के, शुद्ध भक्त के? शुद्ध भक्ति के लक्षण है माता जी, मैं आपको भेज दूंगी, ये उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़े थे मैंने ना, उसमें दे रखे हैं, मैं फोटो खींच के भेज दूंगी। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, यानी जो उत्तम इसमें शब्द है उसका तात्पर्य दिव्य है। यानी तमस का अर्थ है यह भौतिक जगत या अंधकार है, और उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्य से परे हुआ। तपस का अर्थ क्या है? अंधकार, और उत्तम का अर्थ है यानी इन कार्यों से, भौतिक कार्य से परे होना। भक्ति में कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। अब जो भक्ति में कार्यों को कभी भौतिक नहीं मानना चाहिए कि नहीं ये तो ऐसे जैसे भौतिक कार्य करते हैं उसी प्रकार से, नहीं। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। अब जो भक्त हैं
वो भी सामान्य लोगों की तरह से रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते। जो भक्ति में पूरी तरह से रत रहता है, अच्छे से भक्ति करता है भगवान की, तो वही जान सकता है कि कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते हैं। ये आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। आध्यात्मिक होते हैं और दूषित होते हैं, यानी कोई भी इनको दूषित नहीं कर सकता है। अब जो प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज ने देखा ना कितनी भक्ति की है, और कब से भक्ति शुरू की? भगवान अपने माता के गर्भ से ही। अब वो उनके पिता असुर थे, लेकिन अब उनका जन्म किस प्रकार हुआ? आपने सबने कथा सुनी होगी, ये जो पुराने भक्त हैं, कि जब वो उनके पिता जो है तपस्या कर रहे थे, तो बार बार अब देवता उनकी तपस्या में अड़चन डाल रहे थे, तो उनको बड़ा क्रोध आ रहा था। बार बार बोले विष्णु विष्णु, ये जो है मुझे परेशान कर रहे हैं, विष्णु परेशान कर रहे हैं, भक्ति नहीं करने दे रहे। तो इसलिए कुछ ना कुछ परेशानी उनको आ रही थी। तो जब उन्होंने संग किया अपनी पत्नी का, तो उस समय भी वो क्रोध भाव से विष्णु का ही नाम पुकार रहे थे। इसलिए जो है प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में आए, तो अब जो देवता लोग थे उसको मारना चाहते थे कि एक तो हिरण्यकशिपु है ही, इसका पुत्र भी हिरण्यकशिपु ही हो जाएगा, दूसरा हिरण्यकशिपु तो नहीं। तो नारद मुनि ने क्या कहा कि नहीं, जो इसके गर्भ में है वो क्या है, वो एक शुद्ध आत्मा है, वो राक्षस नहीं है। तो उसको बचाने के लिए नारद मुनि इसको अपने आश्रम में ले आए, कयादु माता को, और फिर वहीं पर जो है सब भक्ति करते, 24 घंटे कथा चलती थी। तो गर्भ में ही जो है प्रहलाद महाराज ने भक्ति करनी सीख ली। उनको वहां से सुन सुन के ही वो बिल्कुल, जब उनका जन्म हुआ तो भक्ति पैदा हुई वो, और 5 साल की आयु से ही वो कह रहे हैं कि सबको भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। तो भक्ति का ही तो प्रभाव है ये, कि राक्षस के घर में भी एक भक्त का जन्म हो गया है। नहीं तो अब जो हिरण्यकशिपु को देखा जाए तो कितना वो क्रूर था, लेकिन जब प्रहलाद महाराज भक्ति कर रहे थे और जब नरसिंह देव ने उनको नरसिंह अवतार लेकर उनकी हत्या की, तो फिर प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की फिर भी कि मेरा पिता दुष्ट है, लेकिन आप उस पर दया कीजिए। तो भगवान ने कहा कि जिसके घर में ऐसा भक्त पैदा होगा, 21 पीढ़ियां उसकी तर जाएंगी। तो यानी भक्ति जो है कभी बेकार नहीं जाती। थोड़ा सा भी अगर कोई भक्ति करता है तो अगले जन्म में फिर उससे आगे भक्ति शुरू होती है हमारी। यानी प्रहलाद महाराज के कारण उनके पिता को भी जो है भगवान के धाम जा पाए वो, नहीं तो कैसे जाते? क्यों? क्योंकि भक्ति उन्होंने तो, वैसे तो वो जय विजय के अवतार थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण और जगाई मधाई, तो ये सब जो है जय विजय के अवतार थे ये। क्योंकि जय विजय को श्राप दिया था 4 कुमारों ने कि भाई तुम पृथ्वी लोक में जाओ और असुर बन जाओ। तो इस प्रकार से उन्हें 3-4 जन्म लेने पड़े और फिर जाके उनकी मुक्ति हुई, फिर वो भगवान के धाम गए। तो ये है भक्ति का। यानी भक्ति करते हैं तो अब जैसे अजामिल का उदाहरण देख सकते हैं हम, कि अजामिल कि पहले कभी भक्त था, लेकिन एक वेश्या का संग करके वो फिर से मतलब उसने भक्ति छोड़ दी और उसका संग करके वो बिल्कुल दुष्ट व्यक्ति बन गया। लेकिन जब अंत समय आया, यानी कुछ उसका 10वां पुत्र होने वाला था, तो कुछ ऋषि मुनि उसके घर पे आए, तो उन्होंने कहा कि जो भी पुत्र पैदा होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। तो नारायण उसका नाम रखा। बस आखिर में उन्होंने अपने पुत्र को ही पुकारा था कि नारायण, लेकिन भगवान इससे भी प्रसन्न हो गए कि इसने नारायण पुकारा, मुझे पुकारा है। तो इसलिए वहां पर जो यमदूत आए थे उसको लेने के लिए कि इसने बहुत ज्यादा पाप किए हैं, लेकिन भगवान के जो विष्णु दूत आए उन्होंने कहा नहीं, ये तो इसने तो भगवान का नाम लिया है, ये तो हम लेकर जाएंगे इसको। तो उनमें दोनों में लड़ाई होती है। फिर यमराज उसको समझाते अपने दूतों को, नहीं इसने भगवान का नाम लिया तो विष्णु दूत इसको लेकर जाएंगे। फिर उसको भगवान एक मौका और देते हैं, उसको लेकर नहीं जाते, उसको मौका देते हैं कि भाई ठीक है तुमने गलती की, अभी तुम्हें एक मौका और दिया जाता है कि तुम अच्छे से भक्ति करो हरिद्वार में जाकर, और फिर तुम्हें जो है तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो उसने बात मानी, अपनी गलती मानी कि पहले वो गलत संग में पड़ गया था, फिर से वो भक्ति करता है और फिर वो भगवान के धाम जाता है। तो यानी भक्ति का ये फर्क है। अगर वो भक्ति उसने भगवान का नाम नहीं पुकारा हो जाता तो उसको नरक लोक में डाल दिया जाता, लेकिन उसने भगवान का नाम पुकारा तो इसलिए उसको एक मौका और दिया गया। तो इसी प्रकार से यदि हम लोग भी भक्ति करते हैं ना, तो हमारी उम्र बढ़ भी सकती है और हमारी उम्र घट भी सकती है। अगर हम गलत कार्य, हो सकता है हमारी उम्र 40 वर्ष है,
लेकिन हम इतने पाप कर रहे हैं इस जीवन में, इतने गलत कार्य कर, तो हमारी 40 से भी 20 हो जाएगी। लेकिन यदि हमारी उम्र 40 है और हम इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, भगवान का नाम जप, तो हमारी उम्र 40 से 60 भी हो सकती है, हमारी उम्र बढ़ सकती है हमारे कार्यों के अनुसार। जैसे कि इसका उदाहरण था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कोई मैंने उदाहरण सुना था, किस प्रकार से उसकी आयु कम थी लेकिन उसकी आयु ज्यादा हो गई। जैसे सत्यवान सावित्री का भी थोड़ा देख सकते हैं इसमें हम, उसकी आयु तो कितनी थी, कम आयु थी कि 12 साल में या कितने साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सावित्री ने अपने तप से, यानी वो बिल्कुल सती सावित्री थी, अपने पति के प्रति इतनी जो है पवित्र थी, इतनी सती थी कि उसने यमराज से भी अपने पति के जो है प्राण बचा लिए। यमराज ने कहा कोई वर मांगो, ऐसा वर मांग लिया कि पुत्र भी चाहिए और पति भी चाहिए, तो दोनों उसको मिल गए उसकी भक्ति से। तो भक्ति से सब कुछ मिल सकता है। अभी मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी कि किसका उदाहरण दिया था कि उसकी आयु बढ़ गई थी। तो यहीं पे विराम करें या कल अभी पढ़ें इसको? और माता जी तो नहीं होगा आज, तो पूरा वो पूरा नहीं वैसे होगा, भी। ये तो 2 क्लास में ही हाँ होगा। जी, फिर ले लेंगे बाद में। हाँ जी, कल ही पूरा हो पाएगा, तो कल हम यहीं से ले लेंगे इसको फिर नीचे से। माता जी कल क्या करोगे? कल छुट्टी करेंगे, कल रथ यात्रा में जाएंगे सब। माता जी तो रथ आप यात्रा में से जाओगे? आने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा फिर, है ना, 7 बजे आए 8 बजे आए, तो कल नहीं होगा क्लास। माता जी 7-8 बजे तो खत्म ही होगी।